ड्रामा कफारा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाने लगती है, तो फ़िज़ा को भी कह देती है क्योंकि फ़िज़ा की तबीयत ठीक नहीं होती। अभी हाल ही में उसने बच्चा खोया होता है, इसलिए दुआ उसे कह देती है कि मेरे साथ तुम भी चेकअप करवाने चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। यह सुनकर तो फ़िज़ा सब गुस्से में आ जाती है। वो तो गुस्सैली शेरनी बनी बैठी थी। दुआ के पूछने की देर थी कि वो उसको धाड़ कर कहती है कि मेरा तो बच्चा ख़त्म हो गया, अब तुम किस लिए मुझसे ये पूछ रही हो। दुआ के साथ फ़िज़ा का रवैया दिन ब दिन बहुत ही बुरा होता जाता है। दुआ कहती है कि मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी कि मेरे साथ मेरी बहन भी चली जाए क्योंकि तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। फ़िज़ा कहती है कि हाँ, तुम तो खुश हो ना कि मेरा बच्चा भी इस दुनिया से चला गया और मेरे शौहर को तो तुमने वैसे ही छीन लिया। तुम्हारा दीवाना हुआ फिरा है, मेरी जान छोड़ दो और चली जाओ। दुआ गज़नवी को भी फ़ोन कर देती है और कहती है कि मेरा चेकअप है, कल आप ज़रूर आइएगा। और नौशरवान कुछ कहता तो नहीं लेकिन फ़ोन बंद कर देता है। वो सोचता है कि मैं चला जाऊं क्योंकि दुआ अकेली होगी। कशमाला को जैसे ही पता चलता है कि नौशरवान दुआ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं तो फ़ौरन से पहले सरफराज को फ़ोन कर देती है और सरफराज हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जैसे ही सरफराज देखता है कि नौशरवान हॉस्पिटल में आ गया है तो वो दुआ का हाथ पकड़ लेता है और नौशरवान उनको देख लेता है। नौशेरवान गज़नवी के दिल पर तो जैसे छुरियां ही चल जाती हैं जब वो सरफराज और दुआ को एक साथ देखता है और वो दुआ से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा आज चेकअप है, तुम अकेली होगी, तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मदद करने के लिए तो हज़ारों लोग मौजूद हैं। नौशरवान बहुत ही गुस्से में आ जाता है और दुआ से कहता है कि मुझे तुम पर पहले शक था लेकिन आज मेरा शक हकीकत में बदल गया। ये कहकर नौशरवान गज़नवी वहाँ से चला जाता है दुआ से नाराज़ होकर, लेकिन दुआ उसे पीछे से आवाज़ें देती रह जाती है क्योंकि दुआ बेचारी को तो पता भी नहीं होता कि सरफराज वहाँ पर आएगा। ये सारी प्लानिंग सरफराज और कशमाला की है। तो जी अब दुआ सोचती है कि क्या किया जाए क्योंकि वो सोचती है कि अब वो ऐसे नहीं रह सकती, उसको कोई ना कोई तो स्टेप उठाना ही होगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इसलिए वो सरफराज को उसी की ज़ुबान में समझाने की कोशिश करती है और उसे फ़ोन करके रेस्टोरेंट बुलाती है मिलने के लिए। सरफराज तो बहुत खुश होता है कि आखिरकार दुआ उसके काबू में आ गई। दुआ सरफराज से कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तो सरफराज कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दुआ कहती है कि ठीक है, तुम इंतज़ार करो, मैं तलाक ले लूँ नौशरवान गज़नवी से, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। दुआ ने डबल गेम खेलने का सोचा है। वो सरफराज को उसी की बातों में लाकर उससे सारे राज उगलवा लेगी और बहुत जल्द दुआ को पता चल जाएगा कि कशमाला और सरफराज ही मिले हुए हैं और ये सारे सबूत फिर वो नौशरवान को दिखाएगी। कशमाला को जैसे ही पता चलता है कि दुआ और सरफराज होटल में मिल रहे हैं तो नौशरवान को और भड़काती है और कहती है कि दुआ आपकी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, उसे ज़रा भी ख्याल नहीं है। इससे पहले कि वो आपको अदालत में घसीटे तलाक के लिए, आप खुद ब खुद ही उसे तलाक दे दे। और नौशरवान भी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ दुआ जाफर को बुलाती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे खिलाफ कशमाला और सरफराज मिलकर साजिश कर रहे हैं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जब जाफर देखता है कि दुआ इस तरह रो रही है तो वो सोचता है कि नौशरवान साई को भी यकीन है कि दुआ ने उनको जहर नहीं दी और जाफर कशमाला और सरफराज को मिलते हुए भी देख चुका है, इसलिए वो वादा करता है कि दुआ की मदद करेगा। दूसरी तरफ जब सरफराज से मिलकर दुआ घर आती है तो उसकी माँ को भी पता चल जाता है। वो उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि मैं समझती थी कि तुम सही हो, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम ही सरफराज को वर्गला रही थी। फ़िज़ा तुम्हारे बारे में जो कुछ कह रही थी वो बिल्कुल सही था। ये सुनकर दुआ तो काफ़ी रोती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोचती है कि ये घर वाले भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन अब उसने ठान ली है कि अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित करके रहेगी और जिस दिन दुआ की बेगुनाही सबके सामने साबित होगी तो सबको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा क्योंकि सबका रवैया दुआ के साथ बहुत बुरा रहा जब दुआ को सबसे ज़्यादा इन लोगों की ज़रूरत थी।